चंपई सोरेन ने कहा, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भाई देख जाइए यहाँ पर कैसे वोटर लिस्ट बन गया और एक ही समुदाय के लोगों को बन गया। मतलब सीधे पर सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप है। मैंने तो आपको स्पष्ट तौर पर कहा, सारी एजेंसियां इनके पास और रोना भी इन्हीं को है। अभी तक तो मेरे सवाल का ही इन्होंने जवाब नहीं दिया कि आप आज तक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के परिवार से मिलने तक क्यों नहीं गए। दिल्ली 45 दिन गुरुजी रहे, आज तक एक बार भी नहीं गए, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। और यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर, रामदास सोरेन जी के जो कार्यकाल है उसमें कहने लायक या उनके खिलाफ बोलने लायक कोई पॉइंट इनके पास नहीं है। उन्होंने कहीं ये भी कहा है कि 6 सालों में सिर्फ लूटपाट हुई है। 6 साल में 5 साल तो वो सरकार में थे और 6 महीने खुद मुख्यमंत्री थे। तो इन बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो बीजेपी मुद्दे उठा रही है, जो सिट करना चाह रही है, आप लोग उससे बचना चाह रहे हैं या उस मुद्दों पर अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी जो है आगे निकल जाएगी। 7 उपचुनाव ये हार चुके हैं, तो अब भी इन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और कौन से मुद्दे गौण हैं, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। 40 स्टार प्रचारक बीजेपी के तरफ से और बड़े कई नेता, आप लोग इसके मुकाबले करने के लिए क्या रणनीति है? पंक्ति के माध्यम से इस सवाल का मैं उत्तर देना चाहूँगा। हाथी घोड़े तलवार फौज सारी भी तेरी है, जंजीरों में जकड़ा हुआ राजा मेरा फिर भी सब पर भारी है। नमस्कार, जोहार। घाटशिला उपचुनाव में आपका स्वागत है। हमारे साथ जेएमएम के 30 तरार प्रवक्ता नेता कुणाल सरंगी जी हैं। और घाटशिला उपचुनाव जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा हुआ है और बीजेपी लगातार हमलावर है, बीजेपी के कई बड़े जो है नेता यहाँ पर कैंप हुए हैं। अभी हम बात करेंगे भानु प्रताप शाही, जो लगातार जो शहरी इलाके उसमें घूम रहे हैं। उन्होंने कहा घाटशिला को मुर्शिदाबाद नहीं बनने देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों की आदत है, जब भी जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उनमें जब कोई इन्हें बात नहीं दिखती है तो हमेशा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम, मुर्शिदाबाद, बांग्लादेशी, होम मिनिस्टर इनके हैं, देश की सीमाओं की जिम्मेदारी इनके केंद्र सरकार के ऊपर है, और रोना रोते हैं कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पर घुसपैठ हो रही है। तो घुसपैठ को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और झारखंड पहले भी हम लोगों ने स्पष्ट किया है, इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और अभी तक होम मिनिस्ट्री के जो फैक्ट चेकिंग हुई है उस पर भी अभी तक कोई साक्ष्य नहीं आया है कि घुसपैठ झारखंड में हो रही है। तो ये तो अजीब स्थिति है। घाटशिला में आए हैं और घाटशिला में भी वही वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घाटशिला विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कर्मभूमि रही है, बुद्धिजीवियों की भूमि रही है, कर्मभूमि रही है, रामदास सोरेन की कर्मभूमि रही है। यहाँ लोग बहुत ही एक आप कह सकते संवेदनशील भी हैं और साथ ही साथ एक सहिष्णुता के साथ, सद्भाव के साथ लोग यहाँ रहते हैं। मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इस तरह का विष यहाँ पर आकर घोलने का प्रयास न करें। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के वातावरण को प्रदूषित करने की कोशिश न करें। घाटशिला की जनता यहाँ का चुनाव लड़ रही है, घाटशिला विधानसभा की जनता ये चुनाव लड़ रही है। सोमेश चंद्र सोरेन को विजयी बनाने का संकल्प ले चुकी है, रामदास सोरेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का संकल्प ले चुकी है। चंपई सोरेन ने कहा, भाई पिछले दिनों मेरी 2 दिन पहले ही बात हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भाई देख जाइए यहाँ पर कैसे वोटर लिस्ट बन गया और एक ही समुदाय के लोगों को बन गया। फुलपाल में जाके देखिए, वहाँ जाकर देखिए। मतलब सीधे पर सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप है कि आप लोग वोटर के संख्या तो बढ़ा ही रहे हैं और योजनाओं का लाभ भी दे रहे हैं। मैंने तो आपको स्पष्ट तौर पर कहा, सारी एजेंसियां इनके पास और रोना भी इन्हीं को है। जांच करवाएं, केंद्रीय चुनाव आयोग आपके हाथ में, आप ही की कठपुतली है। हम तो उन्हें कहते हैं केंचुआ जो है वो तो इन्हीं की कठपुतली है। SIR भी इन्हीं के इशारे पर हो रहा है बिहार चुनाव में। तो आखिर अगर इस तरह की बातें हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को ये बातें सही प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए। और अब इन्हें क्यों याद आ रहा है कि यहाँ पर घुसपैठ हुई? बिकॉज यहाँ चुनाव होने वाला है। चूँकि रामदास सोरेन जी के जो कार्यकाल है उसमें कहने लायक या उनके खिलाफ बोलने लायक कोई पॉइंट इनके पास नहीं है। अभी तक तो मेरे सवाल का ही इन्होंने जवाब नहीं दिया कि आप आज तक दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के परिवार से मिलने तक क्यों नहीं गए, नेमड़ा भी नहीं गए। दिल्ली 45 दिन गुरुजी रहे, आज तक एक बार भी नहीं गए, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। और यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम बंद करना चाहिए इन्हें। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहीं ये भी कहा है कि 6 सालों में सिर्फ लूटपाट हुई है। 6 साल में 5 साल तो वो सरकार में थे और 6 महीने खुद मुख्यमंत्री थे। तो इन बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी अगर इनको लगता है कि बात सही है।
जो बीजेपी मुद्दे उठा रही है, जो सेट करना चाह रही है, आप लोग उससे बचना चाह रहे हैं या उस मुद्दों से लगता है कि उस मुद्दों पर अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी जो है आगे निकल जाएगी, जो वो मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा हो या जिस तरह के भी मुद्दे उठ रहे हैं? 7 उपचुनाव ये हार चुके हैं हेमंत जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यकाल में, पिछले 5 साल के और इस 1 साल के कार्यकाल में। तो अभी ने अगर समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और कौन से मुद्दे गौण हैं, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। फिर से घाटशिला की जनता 8वीं बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को बनाकर इन्हें माकूल जवाब देगी। छोटा सा 40 स्टार प्रचारक बीजेपी के तरफ से और बड़े कई नेता, आप लोग इसके मुकाबले करने के लिए क्या रणनीति है? एक छोटी सी पंक्ति के माध्यम से इस सवाल का मैं उत्तर देना चाहूँगा। हाथी घोड़े तलवार फौज सारी भी तेरी है, जंजीरों में जकड़ा हुआ राजा मेरा फिर भी सब पर भारी है। हेमंत सोरेन ऐसे 40 क्या 400 स्टार प्रचारकों पर भी अकेले भारी है। और सबसे बड़े हमारे स्टार प्रचारक हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनको श्रद्धांजलि देने का काम घाटशिला की जनता करेगी। चलिए, धन्यवाद। आपने संभाजी का उन पंक्तियों के साथ फिल्म के आपने ख़त्म किया। आखिर ये तो तय जनता करेगी, घाटशिला की जनता, कि कौन से मुद्दे कौन सेट कर रहा है, कौन अपने मुद्दों के प्रति ईमानदार है, कौन सा घाटशिला की जनता के दिल के मुद्दे उठा रहा है या सिर्फ शब्दों की खेलाबाजी या नाराबाजी हो रही है, मुद्दे सेट करने की कोशिश की जा रही। ये निर्णय जनता करेगी और हमें लगता है कि जनता का मत सर्वोपरि है और उसे सब कुछ मानना चाहिए। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, घाटशिला।